हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आइए हम लोग आज सीटेट 2019 दिसंबर का पेपर सेकंड सॉल्व करते हैं। दोस्तों, भाग सेकंड है ये सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। ओके, आइए देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, आपका पिछला ईयर जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम में बहुत मदद करता है। इन क्वेश्चन पे खासकर ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। दोस्तों, इसमें है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। दोस्तों, जहां नहीं आए वहां खासकर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ओके, 33 क्वेश्चन है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। दोस्तों, लद्दाख को कहा जाता है। ओके, भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये इसका आंसर है। ओके, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। दोस्तों, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। दोस्तों, यही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विश्व तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। सॉरी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है। दोस्तों, वासजेस पर्वत, यही आपका भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, आइए 39 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोस्तों, कथन और कारण इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक भी चक्कर पूरा करता है। दोस्तों, कोड दिया हुआ है, इसमें कोड जो आपका सेकंड सही है, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। ओके दोस्तों, इसको समझना पड़ता है थोड़ा, लेकिन आप हल कर ले जाएंगे। ओके, पढ़े रहेंगे तो। कायांतरित सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, ए बी और सी तीनों सही है। ओके, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। दोस्तों, मध्यमंडल। ओके, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी पौधों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। दोस्तों, ए सही है और बी गलत है। ओके, मैंने कहा ना, कूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, और आप अगर समझने वाली चीज है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। दोस्तों, घास स्थल से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं अलग से करा दूंगी। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। ओके, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। दोस्तों, ए और बी दोनों गलत है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। दोस्तों, ये है आपका थर्ड है, इसमें सही है, प्राकृतिक गैस। ओके, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। अंटार्कटिका में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। सभी खनिज धात्विक होते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, दोस्तों ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ओके, नर्मदा घाटी आखेटो संग्रहण बज्जी आरंभिक गणतंत्र। दोस्तों, इससे पहले हमने जो एनसीईआरटी बेस्ड है जितने भी हिस्ट्री का, दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज करवाया हुआ है, आप जाके वीडियो में वॉच कर सकते हैं। ओके, गारो पहाड़ियां, दोस्तों आरंभिक कृषि। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों प्रथम नगर। ओके, इस मिलान को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। ओके, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। दोस्तों, इसमें कूट आपका सही है, ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है, बी। ओके, आइए अगला देखते हैं हम। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है।
मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ओके, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था दोस्तों, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। ओके, आइए अगला देखते हैं। नीचे दो कथन 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है दोस्तों, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। ओके, दो कथन है। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। सही दोस्तों, ए है आपका, सही है। ए गलत है किंतु बी सही है। ओके, ऑप्शन 1 सही है। ओके दोस्तों, बीसीई का तात्पर्य क्या है? ओके दोस्तों, ये है बिफोर कॉमन ईरा। ओके, आज हम ये कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? दोस्तों, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? दोस्तों, इसमें ए, सी और डी सही है कूट में। ओके दोस्तों, आइए अगला देखते हैं हम। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? ओके, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ओके, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों और लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ओके, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा दोस्तों, ये आपका बी और डी इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दोस्तों, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के को शामिल करके, ओके, उसके अंशों को शामिल करके। ठीक है, आइए बी, ए, बी और सी सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और दोस्तों बदलाव को खोजें। ओके, इसमें डी है, इतिहास घटनाओं के एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। ओके दोस्तों, इसके बाद है 65 क्वेश्चन है आपका। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? दोस्तों, 2। ओके, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ गया। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर दोस्तों लोकतंत्र हो गया। ओके, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? दोस्तों, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। दोस्तों, आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को दोस्तों यह है कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? दोस्तों, केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? दोस्तों, नगर निगम वार्ड काउंसलर। ओके, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या है? दोस्तों, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। ओके दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ओके दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए इसमें देखते हैं कौन सा कोट सही है। दोस्तों, थर्ड है, दोनों कथन ए और बी दोनों सही है। ओके, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयासरत रहे। ओके, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों के एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ए, बी और सी तीनों सही हैं। देख लीजिएगा आप बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये है आपका 79 क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ठीक है, सही कौन है? ओके दोस्तों, इसमें ए, बी, सी सही है। ये है आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देख लीजिए दोस्तों।
ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि दोस्तों ये है विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। दोस्तों ये है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दे। ठीक है दोस्तों, ये है इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, ए बी और सी तीनों सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। दोस्तों इसमें ए सी और डी तीनों सही है। ओके, आइए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करें। दोस्तों ए और बी डी तीनों सही है। ओके, ए बी डी सी गलत है। ठीक है, अन्वेषक को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। दोस्तों इसमें ए बी और सी सही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। दोस्तों ये है ए और सी। ठीक है, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। ठीक है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। दोस्तों ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। दोस्तों पारितोष बांग्ला अच्छी आती है जबकि सुचिता हिंदी बोलती है। ठीक है, आइए दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन है। ओके, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र। ओके, आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। ये किसको छोड़ के दोस्तों, केवल इसको छोड़ के। ओके दोस्तों, इसमें देखते हैं प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए, जहां समान उत्तर देने के लिए आए दोस्तों वहां समझिएगा क्वेश्चन निगेटिव है। ओके, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। ओके दोस्तों, ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान से आपके जो 90 क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, क्या मैं हल करवाऊं। ओके, आप बहुत आसानी से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अपनी बातें हमें बताया करिए, तभी हमें क्लास लेने में बहुत अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, फिर ऐसे ही हम इसके बाद हिंदी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।